दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स, राइट। जहां पे हमने कंप्लीट किया है एग्जैक्टली द व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एज वेल एज अल्केन्स हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया। नोमेनक्लेचर सिस्टम, ओके। उसके बाद फिर हमने प्रिपरेशन मेथड भी पिक्चर वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ विल गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, जहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे द लैबोरेटरी टेस्ट फॉर द हेलो अल्केन्स। हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द हेलो अल्केन्स। आपको एक्चुअली हैलोजन आइडेंटिफाई करना होगा लैब में, ओके। डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर द हैलोजेंस आपको है एक्चुअली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ पीपीटी ओनली, कलर ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट मतलब। तो वो आपको हैलोजन आइडेंटिफाई करना है कि जहां पे आपको कंपाउंड में क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर दिस वन आयोडीन है, ठीक है। तो उसके लिए रिएक्शन ये है बच्चों, जहां पे अल्काइल हैलाइड RX इज दी अल्काइल हैलाइड दैट वी ऑल नो, बराबर है, जिसमें आपको ट्रीट करना है अल्काइल हैलाइड को एक्वियस NaOH या फिर KOH सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। समझ लो ये अल्काइल हैलाइड है, ये आपने एक्वियस NaOH सॉल्यूशन के साथ हीट कर लिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय OH ग्रुप ऑफ दैट NaOH और KOH। तो यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड OH, ये आपको मिल जाएगा एल्कोहल, ठीक है। क्या मिल रहा है, एल्कोहल प्लस X माइनस आइंस, ठीक है, प्लस X माइनस आइंस। ये हैलोजन सेपरेट हो जाएगा इन दैट एक्वियस सॉल्यूशन ओनली। अब उसके बाद होगा क्या बच्चों, वही सॉल्यूशन में, उसी मिक्सचर में आपको ऐड करना है एक्वियस AgNO3 एंड दिस वन HNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। AgNO3 एंड HNO3 सॉल्यूशन, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड AgNO3। अब AgNO3 सॉल्यूशन में आपको मिलेगा क्या, Ag प्लस आइंस। सो दैट Ag प्लस आइंस, ठीक है, एक्वियस फॉर्म में वो हैलोजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा X माइनस आइंस एंड देयर बी फॉर्मेशन ऑफ AgX, जो कि अपने लिए बन जाएगा PPT, यानी इनसॉल्युबल सॉलिड वहां पे आपको सॉल्यूशन में रहेगा, दैट इज AgX, सिल्वर हैलाइड। अब वो हो सकता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड। अब वो कैसे पता चलेगा हमें कि वो सिल्वर क्लोराइड है यानी AgCl है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr या फिर AgI है, सिल्वर आयोडाइड, विद द हेल्प ऑफ अ PPT ऑफ द कलर ऑफ द PPT एक्चुअली। तो फिर देखो, जैसे कि समझ लो से व्हाइट कलर की पीपीटी है, ठीक है, व्हाइट कलर की पीपीटी मतलब वहां पे क्लोरीन प्रेजेंट है। पेल येलो कलर पीपीटी यानी ब्रोमीन प्रेजेंट है, एंड अनकंप्लीट येलो कलर पीपीटी तो वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। सो दिस इज द लैबोरेटरी टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैलोजेंस एक्चुअली, और यू कैन से हेलो अल्केन्स, जहां पे अल्काइल हैलाइड को आपको मिक्स करना विद NaOH और KOH सॉल्यूशन, एक्वियस NaOH और KOH सॉल्यूशन। फ्रॉम द NaOH और KOH सॉल्यूशन OH माइनस आइंस रिप्लेस बाय हैलोजन इन द अल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, हैलोजन सेपरेट हो जाएगा, दैट X माइनस आइंस हैलोजन Cl माइनस Br माइनस I माइनस डू रिएक्ट विथ व्हाट Ag प्लस आइंस। वो कहां से आएगा, आपको उस मिक्सचर में ऐड करना है AgNO3 एंड HNO3 सॉल्यूशन, राइट। तो फिर Ag प्लस आइंस विल कंबाइन विद द हैलोजन, इट गिव्स द PPT ऑफ सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड अगर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, तो पेल येलो व्हाइट कर्डी व्हाइट PPT मिल जाएगा आपको। अगर सिल्वर हैलाइड सिल्वर ब्रोमाइड है, आई मीन AgBr है, तो पेल येलो एंड AgI होगा तो येलो कलर PPT। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गई बच्चों। अब चले जाते हैं फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। अब तीन टाइप के रिएक्शंस हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन एज वेल, ठीक है। कौन सा वाला रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो ये फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में साइड बाय साइड हम लोग टोटल 10 रिएक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पर, सॉरी 8 रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक्वियस एक्शन ऑफ एक्वियस NaOH और KOH, एक्शन ऑफ एक्वियस दिस वन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम अल्कोक्साइड, अल्कोहलिक अमोनियम, AgCN, KCN, KNO2, AgNO2, ये सारे टोटल 8 रिएक्शंस है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। चलो, द फर्स्ट रिएक्शन इज दिस वन, यहाँ पे नंबर ही लिख लेता हूं मैं। अब पहला रिएक्शन है एक्शन ऑफ दिस वन एक्वियस NaOH और KOH। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अल्काइल हैलाइड RX, दिस इज अल्काइल हैलाइड ओनली, ठीक है। आप अल्काइल हैलाइड कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं जो आपने नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ा होगा, CH3Cl या फिर CH3CH2Br, ये जो भी कोई भी अल्काइल हैलाइड वहां पे ले सकते हो। इट इज रिएक्ट विद द एक्वियस NaOH सॉल्यूशन या फिर KOH सॉल्यूशन। चलो मैं KOH सॉल्यूशन ले रहा हूँ, एक्वियस KOH सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर इंस्टेड ऑफ KOH आप NaOH भी यूज कर सकते हैं, याद रखना NaOH भी यूज कर सकते हैं। क्या होगा, हैलोजन की रिप्लेसमेंट होगी किसके साथ, OH ग्रुप के साथ, आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH यानी बच्चों क्या, अल्कोहल, प्लस यहाँ पे होगा KX, प्लस आपको होगा KX। अगर मुझे एग्जाम्पल लिखना है, मैं अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं यहाँ पे,
CH3CH2Br, यानी क्या है बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड। इट इज रिएक्टिंग विद एक्वियस KOH सॉल्यूशन, एक्वियस KOH सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम लोग, Br को रिप्लेस करेंगे OH से, तो CH3CH2 BOH यानी इथेनॉल, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा हमें KBr। ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि किस तरह से एक्वियस NaOH या फिर KOH रिएक्ट होता है। उसी में एक्वियस NaOH भी ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आप KOH यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्वियस NaOH सॉल्यूशन। तो ये याद रखना, NaOH के साथ या फिर KOH के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, दूसरा है एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड यानी विलियमसन सिंथेसिस से ये रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्शन का नाम ही एक्चुअली विलियमसन सिंथेसिस है। R सिंगल बॉन्ड X रिएक्ट विथ RO, दिस इज कॉल्ड सोडियम अल्कोक्साइड। हीट करना है सिंपली, क्या होगा देखो, ये X रिप्लेस होगा OR से। ठीक है, X रिप्लेस होगा OR से, तो यहाँ पे ये R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ROR यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ईथर है, प्लस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होगा आपका NaX। क्या होगा, बाई प्रोडक्ट NaX। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं इसके लिए। तो एग्जाम्पल अल्काइल हैलाइड, वापस से मैं वही ले रहा हूं CH3CH2Br। बच्चों ये CH3CH2Br क्यों ले रहा हूं, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, राइट, इथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो इथेन, या IUPAC नेम है उसका। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो तो नंबर ऑफ टाइम आपको इथाइल ब्रोमाइड के साथ ही रिएक्शन पूछा है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इथाइल ब्रोमाइड ओनली। यहाँ पे CH3Cl भी अटैच हो सकता है, CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड अटैच हो रिएक्ट हो सकता है। ठीक है, CH3Br अटैच रिएक्ट हो सकता है, या फिर CH3CH2Br के प्लेस पे CH3CH2Cl हो सकता है। ठीक है, कोई भी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट हो, दैट्स व्हाई पहले तो जनरल रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना। इट इज रिएक्टिंग विद ROCH3, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं CH3O Na, CH3O यानी सोडियम मिथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम मिथॉक्साइड। बच्चों ये एक रिएक्शन है जो कि कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस, ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर है। सेम रिएक्शन विल गोइंग टू लर्न इन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में भी हम लोग ये रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सिंपली ये Br को रिप्लेस करेगा क्या, OCH3, तो आपके लिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2OCH3 प्लस यहाँ पे होगा NaBr। क्या होगा वहां पे, NaBr। ठीक है, तो ये बन जाएगा NaBr। दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर, इस कंपाउंड का नाम है इथाइल मिथाइल ईथर, या फिर इसको मिथॉक्सी ईथेन भी बोलते हैं। ठीक है, IUPAC नेम तो हम लोग ईथर टॉपिक में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो ये तो सेकंड रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ विल गो फॉर द थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन दैट इज एक्शन ऑफ दिस वन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। अब देखो अल्काइल हैलाइड है ये, R सिंगल बॉन्ड X रिएक्ट विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, RC डबल बॉन्ड OAG। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। यस, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिंपली रिप्लेसमेंट होगी। अब X रिप्लेस बाय RCOO कह सकते हैं आप, या फिर RCOO में से OAG में से AG रिप्लेस हो गया अल्काइल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये R प्लस बाई प्रोडक्ट रहेगा AgX। ठीक है, AgX आप सिंपली हटा दो, Ag को हटा दो और ये R अल्काइल हैलाइड से वहां पे रख दो। RC डबल बॉन्ड O OR यानी क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों, एस्टर है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं R के प्लेस पे सिंपली CH3CH2Cl लिखूंगा, या फिर CH3CH2Br लिखूंगा। अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, प्लस ये यहां पे CH3C डबल बॉन्ड OAG, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इथाइल एसिटेट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटेट, या फिर सिल्वर एसिटेट। सिंपली क्या होगा, Ag को रिप्लेस करेंगे क्या, CH2 से रिप्लेस कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2CH3 प्लस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होगा अपने लिए AgPr। इस कंपाउंड को बोलेंगे इथाइल एसिटेट। स्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये बच्चों। तो इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद
चलो नाम लिख लेता हूँ, ये आपको पता नहीं होगा शायद, सिल्वर एसीटेट कहते हैं इसको, या फिर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बो एसिटिक एसिड गिव्स इथाइल एसीटेट प्लस AgBr। ठीक है, हो गया ये पूरा रिएक्शन। चलो फोर्थ रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज एक्शन ऑफ एल्कोहलिक अमोनिया। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा अमोनिया के साथ, जो कि अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट से प्रिपेयर किया जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक अमोनिया, रिप्लेसमेंट होगी हैलोजन की, किसके साथ? NH2 ग्रुप के साथ, NH2 यानी अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो R सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HX वहां पे फॉर्म होगा बच्चों। R सिंगल बॉन्ड NH2 इज नोन एज प्राइमरी अमाइन। हाँ, अब ये जो जनरल रिएक्शन लिखा है हमने, इसका एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं। इस बार मैं ले लेता हूं CH3Cl मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया विच इज अल्कोहलिक इन नेचर। ठीक है, हीट करना है, Cl को रिप्लेस करेंगे किससे? NH2 के साथ। यहां पे लिख लेते हैं CH3NH2 राइट, प्लस HCl। यहां पे आप Ca3CH2Br के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हैं, प्लस NH3 होगा प्रोडक्ट क्या? Ca3CH2NH2। इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल अमाइन, करेक्ट, मिथाइल अमाइन। चलो चौथा रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं फॉर द फिफ्थ रिएक्शन, दैट इज एक्शन ऑफ KCl, और उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं एक्शन ऑफ AgCN की तरफ। तो देखो पहला अल्काइल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड X रिएक्ट विद KCN विच इज अल्कोहलिक KCN। हीट कर लेंगे हम लोग, KCN है विच इज नोन एज पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, KCM का नाम क्या है? पोटेशियम साइनाइड, या फिर दैट इज ऑल्सो नोन एज पोटेशियम साइनाइड ओनली, सिंपली। हैलोजन रिप्लेस करेंगे साइनाइड ग्रुप के साथ, तो R सिंगल बॉन्ड CN प्लस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट अपने लिए होगा KX। RCN को बोलते हैं हम लोग बच्चों अल्काइल साइनाइड। ये ध्यान से रिएक्शन पढ़ना, क्योंकि इसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है वो इसी तरह का है एक्चुअली, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। ठीक है, अब यहां पे एग्जाम्पल इथाइल ब्रोमाइड के साथ लिख लेता हूं मैं, CH3CH2Br प्लस KCN विच इज अल्कोहलिक। ओके, Br को रिप्लेस करेंगे किससे? CN से रिप्लेस करेंगे, राइट। तो Br को CN से रिप्लेस कर दिया, तो मिलेगा क्या यहाँ पे? CH3CH2CN प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें बाई प्रोडक्ट KBr। इसको बोलता है इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। अब देखो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCN, अल्काइल साइनाइड मिला। दूसरा रिएक्शन है जहां पे 6 रिएक्शन R सिंगल बॉन्ड X रिएक्ट विथ AgCN। AgCN को बोलता है बच्चों सिल्वर साइनाइड विच इज ऑल्सो अल्कोहलिक इन नेचर, सॉल्वेंट अल्कोहल है यहाँ पे। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड, ये सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड होगा जब यहाँ पे अटैच होगा हैलोजन, तो ये R सिंगल बॉन्ड NC फॉर्म करेगा विच इज नोन एज अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें AgX, अल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस AgX। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो ये साइनाइड ग्रुप जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आर द न्यूक्लियोफाइल विच हैविंग 2 एक्टिव साइट्स। आप साइनाइड जो है तो एक कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, या फिर नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। तो KCN आ गया तो कार्बन थ्रू बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, अल्काइल साइनाइड बनेगा। बट AgCN के साथ वो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग फॉर्म करता है अल्काइल ग्रुप के साथ, और अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये आइसो प्रीफिक्स देना पड़ेगा, CN होगा तो साइनाइड, NC होगा तो आइसोसाइनाइड। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल अभी इसके लिए CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड है, रिएक्ट विथ AgCN। यहाँ पे अल्कोहलिक वो लिखना पड़ेगा हमें, हीट देना है। Br को रिप्लेस करेगा क्या? NC, तो CH3CH2NC प्लस यहाँ पे होगा AgBr। इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। आइसो प्रीफिक्स देना है बच्चों, क्योंकि बॉन्डिंग तो अटैच हुई, फॉर्म हुई नाइट्रोजन के थ्रू। चलो ये भी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे फॉर द रिएक्शन दैट इज द 7th वन, जो कि है एक्शन ऑफ KNO2। इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइट। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ KNO2, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे KO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइट।
ठीक है, नाम लिख लेता हूं, पोटेशियम नाइट्राइट, NiTrite, ठीक है। हीट करना है, X को रिप्लेस करेगा N डबल बॉन्ड O, X को रिप्लेस करेगा N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे NO ग्रुप जो है, NO2 ग्रुप बेसिकली ये भी वही है, क्या है, NO एक्चुअली रिप्लेस करेगा, ये भी एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल ही है। तो यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O अटैच होगा, प्लस यहाँ पे KX फॉर्म करेगा, विच इज नोन एज अल्काइल नाइट्राइट, NiTrite, अल्काइल नाइट्राइट। अब बच्चों एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल के लिए वही कॉमन फॉर्मूला लेते हैं, CH3CH2Br रिएक्ट विथ KON डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग लिखते हैं पोटेशियम, क्या है नाम, पोटेशियम नाइट्राइट। अब बच्चों एग्जाम में आपको KON डबल बॉन्ड O ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में आपको KNO2 ही आएगा। एक पोटेशियम है, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, KNO2 दैट इज पोटेशियम नाइट्राइट। और याद रखना KNO3 इज पोटेशियम नाइट्रेट, ये नाइट्राइट, ये नाइट्रेट, समझ में आ गया? ओके, ये डिफरेंस है NO2 एंड NO3 में। ओके देन, तो फिर हमें क्या मिल रहा है, CH3 CH2 ON डबल बॉन्ड O प्लस KBr, इसका नाम है इथाइल नाइट्राइट, ठीक है क्या दोस्तों, इथाइल क्या है, इथाइल नाइट्राइट। ONO है यहाँ पे बॉन्डिंग, देखो ONO ये बॉन्डिंग है, ठीक है। और फिर 8वां जो रिएक्शन है वो अपना AgNO2 के साथ, तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सिंपली AgNO2, ये लिख दो इस तरह से AgNO2, ओके। X को रिप्लेस करेगा NO2 ग्रुप, वेयर R सिंगल बॉन्ड NO2, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो अल्केन, प्लस AgX, here the example, alkyl halide, that is CH3 CH2Br react with AgNO2। बच्चों क्या नाम है AgNO2 का, सिल्वर नाइट्रेट, Br रिप्लेस बाय NO2, CH3 CH2NO2 प्लस AgBr, ठीक है, दिस इज नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन। क्लियर हो गया? तो देखो दोस्तों यहाँ पे NO2 ग्रुप, ये भी एक क्या है, ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, जहां पे बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है नाइट्रोजन के थ्रू भी। तो ONO हो गया तो नाइट्राइट, एंड NO2 है तो नाइट्रो अल्केन, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप। तो दीज आर बेसिकली 8 से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चों आगे चाहेंगे फॉर द 2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 2 मैकेनिज्म है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, दैट विल सी ओवर हियर, ठीक है। वो मैकेनिज्म भी लर्न कर लेंगे। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म में बच्चों पहला मैकेनिज्म हम लोग लर्न करेंगे, दैट इज SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। कौन सा है, SN1 मैकेनिज्म। यस, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। N यानी न्यूक्लियोफिलिक, S यानी सब्स्टिट्यूशन, 1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। बच्चों इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा, या मैं यहीं 2 पार्ट बना देता हूं, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू एक्चुअली टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। या तो देखो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, CH3 3 टाइम्स CBr, ठीक है, व्हेन इट इज रिएक्ट विथ OH माइनस आइंस, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये OH माइनस आइंस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। OH यानी NaOH या फिर KOH होगा, तो इट इज रिएक्टिंग विथ OH माइनस आइन, Br को रिप्लेस करेगा OH, क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3 3 टाइम्स OH लिखना है, COH
प्लस Br माइनस आइंस, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, ये हुआ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट कर लिया हमने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे, देखो CH3 थ्री टाइम्स लिखा है, मतलब ये CH3 है, ये CH3 है और ये इधर भी CH3 है प्लस डैश Br। ठीक है, तो इस तरह से ये है, राइट। अब देखो तो यहां पे अब इसका काइनेटिक एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, यहाँ पे क्यों इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोला जाता है कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, SN1 बोला 1 यानी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी क्या, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड OH यानी KOH या फिर NaOH, बट दोनों का कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होगा दोनों सॉल्यूशन का, बट स्टिल स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, और वो भी कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसी की वजह से उसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू CH3 3 टाइम्स C सिंगल बॉन्ड Br। जो ये काइनेटिक एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते नहीं एक्चुअली, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। रेट ये बता रहा है कि रेट किसके ऊपर डिपेंड है, CH3 3 टाइम्स CBr पे, यानी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब मैकेनिज्म जो है, ओके, मैकेनिज्म में दो स्टेप है बच्चों। पहला स्टेप स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप टू। स्टेप फर्स्ट में होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी क्या, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और दूसरा स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। अब कार्बोकैटायन है मतलब क्या, कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। ओके, कार्बन हैविंग व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से वो मैकेनिज्म रन करता है। स्टेप 1 में ये है हमारा कंपाउंड CH3 3 टाइम्स C सिंगल बॉन्ड Br, बराबर है। अब यहाँ पे बच्चों देखो तो आपको दिख रहा होगा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, यहाँ पे बेसिकली कार्बन एंड ब्रोमीन है। अब यहाँ पे ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वंस द बॉन्ड इज ब्रोकन बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन, कार्बन ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे आफ्टर द कोवेलेंट बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, Br एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि Br यानी हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा C, ये सिंगल बॉन्ड CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस इधर Br, जिसके दो इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव चार्ज और कार्बन को पॉजिटिव चार्ज। ये जो है बच्चों इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। क्यों कार्बोकैटायन, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, और कैटायन किस पे है, या पॉजिटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी कार्बोकैटायन। तो ये पहली स्टेप जो कि हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पहली स्टेप। दूसरे स्टेप बच्चों है जो क्या, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। ठीक है, स्टेप 2, ओके, विच इज कॉल्ड टू बी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, देख लो तो OH ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो C सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे कार्बन को पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक होगा वो एक्चुअली कार्बन के फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है उसका, एंड बैक साइड से भी, यानी इस तरह फ्रंट में भी कार्बन OH ग्रुप आ सकता है, या फिर कार्बन के बैक साइड पे भी OH ग्रुप आ सकता है। हमें सिंपली मिलेगा C सिंगल बॉन्ड CH3 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 OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, बराबर। अब ये जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये हमें मिलेगा रिटेंशन या फिर इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसी फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज CH3
3 टाइम्स सी सिंगल बॉन्ड OH, बराबर है। जहां पे OH ग्रुप कार्बन के फ्रंट साइड में है तो उसको बोलता है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, एंड बैक साइड में है तो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे जनरली 50% रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है इस केस में, एंड 50% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो दो टाइप के आइसोमर्स यहाँ पे आपको मिल सकता है। सो ये है हमारे लिए SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में पहला SN1 मैकेनिज्म, आपको बोर्ड एग्जाम में इतना ही लिखना है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। ये एक रिएक्शन लिखा, ये लिखा तो आपको हाफ मार्क्स, सिंगल स्टेप के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए 1 मार्क्स और दूसरे स्टेप के लिए 1 मार्क्स, इस तरह के 3 मार्क का। नो एनी थियरी यू हैव टू राइट, सिंपली जो मैंने अभी स्क्रीन पर लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। नो एनी सिंगल वर्ड यू हैव टू राइट एडिशनली ओवर हियर, करेक्ट। चलो आगे बढ़ेंगे फॉर द SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में SN2 मैकेनिज्म बच्चों कंपेयर टू SN1 थोड़ा सा इजी है, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेप है उसमें। अब यहां पे स्टार्ट करता हूं मैं विद द एग्जाम्पल, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड, या मिथाइल ब्रोमाइड। अब मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br प्लस OH माइनस आइन, यहां पे आपको मिलेगा CH3OH प्लस Br माइनस आइन। अब काइनेटिक एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस। अब रेट एक्सप्रेशन देख लो तो बच्चों, तो ये बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस। पहला प्रोडक्ट, पहला रिएक्टेंट एज वेल एज सेकंड रिएक्टेंट, यानी दोनों रिएक्टेंट के ऊपर कांस्टेंट रेट जो स्पीड जो है वो डिपेंड है, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज SN2 मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसका मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म में बच्चों हमें दोनों स्टेप साइड बाय साइड लेके जानी है। दोनों स्टेप यानी क्या, देख लो प्रीवियस केस में पहले तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन था, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ था। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो जहां पे मैं ले लेता हूं CH3Br, ये H और यहाँ पे H, चलो ये Br प्लस ये OH माइनस आयन, यहाँ पे अटैक हो रहा है फ्रॉम द बैक साइड ओनली। यू विल बी गेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट कैसे मिलेगा? इस तरह से, ये कार्बन है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये OH ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे H, ये H और ये सिंगल बॉन्ड H। अब आप देख लेते OH ग्रुप इधर आ गया, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये OH को पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्यों आ रहा है बॉस, एक मिनट, OH को पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव और ये इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये समझ लो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। फाइनली आपको मिल जाएगा, इस डाउनवर्ड लिख लेता हूँ, CH3 और है यहाँ पे OH और ये Br माइनस साइन सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन यानी OH इज अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार्बन एटम। समझ में आ रहा है? सो दिस इज SN1, पहला वाला ये SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, एंड दूसरा वाला दैट इज SN2 मैकेनिज्म। इतना ही लिखना है आपको, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। ये 2 मार्क के लिए पूछेंगे, बट प्रीवियस 2 या फिर मैक्स टू मैक्स 3 मार्क के लिए पूछेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस SN1 SN2 मैकेनिज्म। क्लियर हो गया ये SN1 SN2। अब तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्ट ऑफ द वीडियो, ये देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, जिसमें एक्शन ऑफ KOH और NaOH, RONA, RCOOAG, NH3, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, ये कंप्लीट कर लिया 8 रिएक्शन अलॉन्ग विद द मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म हमने कंप्लीट किए, राइट। अब बच्चों चले जाते हैं फॉर द नेक्स्ट थिंग, दैट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 2 ही रिएक्शन बचे हैं अभी, किसमें, हेलो अल्केन्स के। पहला तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बड़ा टॉपिक था, 8 रिएक्शन, 8 न्यूक्लियोफाइल्स जो रिप्लेस कर रहा है,
रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, अलॉन्ग विथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट किया हमने। अब हम लोग चले जाते हैं फॉर द दिस वन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन दैट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ये रिएक्शन इंटरेस्टिंग है बच्चों। 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH single bond CH3, this is 2 bromo butane, actually not propane. When it is react with aqueous KOH, अब देखो बच्चों पहला रिएक्शन जो था, अब यहां पे देख लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ओके, अब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट हो रहा था विथ एक्वियस KOH। ठीक है, किसके साथ, एक्वियस KOH के साथ। अभी जो रिएक्शन होगी वो अल्कोहलिक KOH के साथ होगी एक्चुअली। तो ये KOH वाटर में डाल दिया, एक्वियस KOH बन गया। ठीक है, यहां पे इट इज रिएक्टिंग विथ अल्कोहलिक KOH, यानी KOH को अल्कोहल इथेनॉल मिथेनॉल में डिसॉल्व करके वो सॉल्यूशन बनाया जाएगा। राइट, अब होगा क्या यहाँ पे, हाइड्रोजन हैलाइड, ये रिएक्शन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों। तो जहां पे हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल होगा, राइट, जहां पे आप देख सकते हो कि ये Br तो निकल जाएगा इसके साइड वाला कार्बन एटम से हाइड्रोजन, एक तो यहां से या फिर एक यहां से। तो इसलिए 2 आइसोमर्स हमें मिलता है, एक तो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और दूसरा मिलता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये है ब्यूट 1 इन और दूसरा है ब्यूट 2 इन। अब बच्चों यहां पे ब्यूट 2 इन इज मेजर प्रोडक्ट एंड ब्यूट 1 इन इज माइनर प्रोडक्ट। अब ये किसके बेसिस पे, एक यहां पे रून बच्चों यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज सेट्जेफ रूल। ठीक है, अब सेट्जेफ रूल क्या बोलता है कि इन द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी क्या बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और Br ये निकल गए। ओके, हाइड्रोजन एंड Br, हाइड्रोजन एंड Br यानी हैलाइड, तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन हैलाइड, HBr निकला। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, the preferred product is that alkene which has a greater number of alkyl group attached to the carbon carbon double bond। ठीक है, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom। ये है the statement of a Setzef rule and according to that the major product is 2 bromopropane and the minor product is butene 2 in, minor product is but 1 in। तो जब भी 2 ब्रोमोप्रोपेन अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट होगा, रिप्लेसमेंट होगी Br की एंड हाइड्रोजन की, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड। एक तो यह पहले वाले कार्बन एटम से H निकलेगा या फिर ये जो थर्ड कार्बन एटम है 1 2 एंड ये थर्ड, तो थर्ड कार्बन एटम से H निकलेगा। अंडरस्टूड, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया हमारे लिए। एंड फाइनली विल गो फॉर द रिएक्शन विथ मेटल्स, जो कि तीसरे टाइप का रिएक्शन है फॉर द अल्काइल हैलाइड, दैट इज थर्ड रिएक्शन विथ मेटल्स। अब बच्चों यहां पे भी 2 रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। पहला रिएक्शन है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, और दूसरा जो है बच्चों वो है वुड्स रिएक्शन। ओके चलो, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में यहाँ पे सिंपल रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड X मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड ड्राई ईथर। एडिशन होगी मैग्नीशियम की, इस एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। मैग्नीशियम की एडिशन होगी किसके साथ, दिस वन अल्काइल हैलाइड के साथ RMgX, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। R यानी अल्काइल ग्रुप, Mg यानी मैग्नीशियम एंड X यानी हैलाइड, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं GR यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओनली। ठीक है, जब भी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा या फिर इट इज रिएक्टिंग विद अमोनिया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, क्या कह सकता है, दैट इज अल्केन। अल्केन हमें मिलता है, तो ये दो सेपरेट रिएक्शन है दैट यू हैव टू रिमेंबर। R सिंगल बॉन्ड X रिएक्ट, सॉरी RMgX रिएक्ट विथ CH3OH। अब देख लो यहाँ पे ये MgX निकल जाएगा और एक H आ जाएगा यहाँ पे, तो R सिंगल बॉन्ड H, RH यानी अल्केन, R यानी अल्काइल ग्रुप जिसमें H ऐड कर दो अल्केन, ये Mg है, उसके साथ फिर ये OH तो ग्रुप अटैच होगा और हेलोजन, हेलोजन तो है ही वहां पे, और ये OH। ठीक है, सेम वे RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट विथ दिस वन अमोनिया, MgX को निकाल देंगे, H आ जाएगा, प्लस MgAX और यहाँ पे आ जाएगा NH2, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद मिथेनॉल गिव्स अल्केन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद दिस वन अमोनिया गिव्स अल्केन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे मिलेगा मीथेन, C2H5 है तो ईथेन, दिस वे से। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारे लिए रिएक्शन दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बच्चों चलते हैं फॉर द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा कि दिस वन से अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। एग्जांपल लिख लेता हूं, 2 molecules of C2H5Br, this is ethyl bromide, react with sodium metal 2Na, same चीज होगी that is dry ether। ठीक है, अब देखो बच्चों C2H5Br है ये और C2H5Br ऐसे दो मॉलिक्यूल, करेक्ट। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये दोनों अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो अल्केन मिल जाएगा हमें, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक तरह से लिख लेता हूं, या C2H5 प्लस 2NaBr, C2H5 यानी C4H10, C4H10 यानी क्या बच्चों, ब्यूटेन, बराबर है, यहाँ पे मिलता है हमें ब्यूटेन। तो देखो दोस्तों, जब भी दो सेम अल्काइल ग्रुप अल्काइल हैलाइड हीट करेंगे सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, विल बी गेटिंग अल्केन ओवर हियर। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें अल्केन कहाँ पे मिल रहा है, तो पहले तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन हीटेड विद मिथेनॉल गिव्स अल्केन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद अमोनिया गिव्स अल्केन, इवन अल्काइल हैलाइड हीटेड विद सोडियम मेटल व्हिच इज नोन एज अ वुड्स रिएक्शन ओनली, नोन एज विल बी गेटिंग अल्केन, स्पेसिफिक अल्केन मिलता है गाइज। तो यहाँ पे बच्चों हमने रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली है, किसके, अल्काइल हैलाइड के या फिर हेलो अल्केन्स के। देख लो ये आप देख सकते हैं, ये पहला केमिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, देन उसके बाद दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन सक्सेसफुल एंड रिएक्शन विद मेटल। दोस्तों समझ में आ गया, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।